कोई ऐसे लोग हैं जो थोड़ा बीजेपी का भी काम कर लेते हैं। एक तीसरा भी होता है, लंगड़ा लंगड़ा घोड़ा। लंगड़े वाले को रिटायर करना है। हाल ही में मध्य प्रदेश के भोपाल में राहुल गांधी ने कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान की शुरुआत की और एक ऐसा बयान दिया जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दिया। लेकिन इस बयान में उन्होंने अपने पार्टी के ऊपर सवाल खड़े कर दिए हैं। राहुल ने कहा कि रेस का घोड़ा रेस में जाएगा, बारात का घोड़ा बारात में जाएगा और लंगड़ा घोड़ा रिटायर होगा। हुआ बारात का, दूसरा हुआ रेस का, एक तीसरा भी होता है। कौन सा होता है? लंगड़ा लंगड़ा घोड़ा। तो ये छांटना है हमें, लंगड़ा कौन सा है, रेस का कौन सा है, बारात का कौन सा है। बारात वाले को बारात में भेजना है, रेस वाले को रेस में डालना है और लंगड़े वाले को रिटायर करना है कि भैया ये लो, थोड़ी सी घास चरो, घास खाओ, घास चढ़ो, पानी पियो, रिलैक्स करो, बाकी लोगों को तंग मत करो, बाकी घोड़ों को डिस्टर्ब मत करो, नहीं तो फिर कार्रवाई करनी पड़ेगी। यह बयान सुनते ही सबके कान खड़े हो गए। आखिर राहुल गांधी का इशारा किसकी तरफ था? कौन है ये लंगड़े घोड़े जिन्हें वो रिटायर करने की बात कर रहे हैं? और क्या कांग्रेस अब सचमुच अपने पुराने नेताओं को जबरदस्ती घर भेजने वाली है? चलिए इस बात को थोड़ा डिकोड करते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। क्या है लंगड़ा घोड़ा वाला बयान? राहुल गांधी ने भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और जिला अध्यक्षों को संबोधित करते हुए पार्टी के संगठन को मजबूत करने की बात कही। उन्होंने 3 तरह के घोड़ों की बात की। रेस का घोड़ा जो तेज तर्रार और जीत दिलाने वाला है, बारात का घोड़ा जो दिखावे के लिए है, और लंगड़ा घोड़ा जो न तो रेस में दौड़ सकता है और न ही बारात में काम आता है। राहुल का कहना था कि अब पार्टी को इन तीनों को अलग अलग करना होगा। लंगड़े घोड़े को रिटायर कर देना है ताकि वो बाकी लोगों को तंग न कर सके। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। कौन है ये लंगड़े घोड़े? राहुल ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन सियासी गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के 2 दिग्गज नेताओं कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। दोनों नेता लंबे समय से पार्टी के बड़े चेहरे रहे हैं, लेकिन हाल के सालों में पार्टी की हार ने इनके नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं। साल 2023 की विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 66 सीटें मिली और 2024 के लोकसभा चुनाव में तो एक भी सीटें नहीं जीत पाई। कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ की छिंदवाड़ा सीट पर हार और बीजेपी नेताओं के साथ उनकी कथित मुलाकातों की अफवाहों ने भी माहौल को गरमाया हुआ है। कुछ लोग लक्ष्मण सिंह जैसे नेताओं का भी नाम ले रहे हैं जो आए दिन विवादित बयान देते रहते हैं और पार्टी की मुश्किलें बढ़ाते हैं। सोशल मीडिया पर भी लोग कयास लगा रहे हैं कि राहुल का निशाना उन नेताओं पर है जो पार्टी के लिए बोझ बन गए हैं या बीजेपी के लिए स्लीपर सेल की तरह काम करते हैं। क्या होगा रिटायरमेंट का मतलब? राहुल का यह बयान सिर्फ मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं है। वो पूरे देश में कांग्रेस को रीबिल्ड करना चाहते हैं। उनका फोकस युवा नेताओं और जिला अध्यक्षों को ताकत देने पर है। राहुल ने साफ कहा, जिला अध्यक्षों की आवाज अब स्थानीय और विधानसभा चुनाव में टिकट तय करने में सुनी जाएगी। इसका मतलब यह है कि पुराने और निष्क्रिय नेताओं को किनारे किया जा सकता है। लेकिन सवाल यह कि क्या कांग्रेस सचमुच ऐसा कर पाएगी? गुजरात में भी राहुल ने ऐसा ही बयान दिया था, लेकिन वहां कोई बड़ा एक्शन नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ और दिग्विजय जैसे दिग्गजों को हटाना आसान नहीं होगा। इन नेताओं का अपना वोट बैंक और प्रभाव है। अगर इन्हें जबरदस्ती रिटायर किया गया तो पार्टी में गुटबाजी और बढ़ सकती है। क्या कहते हैं कार्यकर्ता और विरोधी? कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस बयान को लेकर उत्साह दिखाया है। भोपाल में राहुल के भाषण के दौरान तालियां गूंज गई, क्योंकि कार्यकर्ता मानते हैं कि पुराने नेताओं की वजह से उनकी आवाज दबाई जा रही है। लेकिन बीजेपी ने इसे मौके की तरह भुनाया। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष और पार्टी सांसद वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि गधों की महफिल में घोड़ों की बात कैसे आ गई। इसके साथ ही राहुल से सवाल करते हुए पूछा कि राहुल गांधी को बताना चाहिए और मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उन्होंने किसके लिए बात कही है। एक तरफ उनके नेता दिग्विजय सिंह कहते हैं कि मैं तो वोट मांगने जाता हूं तो जनता वोट नहीं देती, उल्टा वोट काट देती है। दूसरी तरफ उनके वर्तमान अध्यक्ष जीतू पटवारी जी कहते हैं कि संगठन जाए तेल लेने। वहीं कमलनाथ कुछ और कहते हैं। तो राहुल गांधी बताएं कि ये वक्तव्य आपने जो दिया है वो किसके लिए दिया है?
जरा यह भी बताएं कि कांग्रेस में कौन रेस का घोड़ा है और कौन बारात का घोड़ा है। यह बात मध्य प्रदेश की जनता जानना चाहती है। वहीं शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने कहा कि जब नेता अपनी पार्टी के नेताओं को घोड़ों की संज्ञा देने लगे, उन्हें घोड़ों की विभिन्न प्रजाति में वर्गीकृत करने लगे, तो अनुमान लगा लीजिए कि कांग्रेस में बचे खुचे नेताओं का कितना सम्मान है। उन्होंने कहा कि कभी राहुल गांधी को मैं भी चाहता था, अब आश्चर्य होता है। राहुल का मिशन और चुनौतियां। राहुल गांधी की रणनीति इंदिरा गांधी के 1970 के मॉडल से प्रेरित मानी जा रही है, जब उन्होंने जिला कांग्रेस समितियों को ताकत देकर पार्टी को मजबूत किया था। लेकिन आज का समय अलग है। बीजेपी की मशीनरी के सामने कांग्रेस को जमीनी स्तर पर खड़ा करना आसान नहीं होगा। राहुल का लंगड़ा घोड़ा वाला बयान भले ही जोश से भरा हुआ हो, लेकिन इसे लागू करना मुश्किल होगा। पुराने नेताओं को हटाने से पार्टी में बगावत हो सकती है और नए नेताओं को मौका देने में समय लगेगा। राहुल गांधी का यह बयान साफ करता है कि वो कांग्रेस में बड़े बदलाव चाहते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या वो लंगड़े घोड़ों को सचमुच रिटायर कर पाएंगे। मध्य प्रदेश में संगठन सृजन अभियान के तहत 55 नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति और युवाओं नेताओं को मौका देने की बात हो रही है। अगर ये प्लान कामयाब हुआ तो कांग्रेस को नई ताकत मिल सकती है, लेकिन अगर पुराने दिग्गजों ने टांग अड़ाई तो राहुल का मिशन अधूरा रह सकता है। अब देखना यह होगा कि कौन सा घोड़ा रेस में दौड़ेगा, कौन बारात में जाएगा और कौन घर बैठेगा। सियासत की इस रेस में राहुल की रणनीति कितनी कामयाब होगी, ये तो वक्त ही बताएगा।